लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर का एक बहुत बड़ा जंगल का इलाका जिसे अबूझमाड़ कहते हैं, और उस अबूझमाड़ को कहा जाता है कि बूझा नहीं जा सका है अब तक। और हमारे जो दर्शक हैं वे बार बार कहा करते थे कि अबूझमाड़ के बारे में बताया जाए, तो आज हम अपने दर्शकों की मंशा, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए अबूझमाड़ के यात्रा पर निकले हैं। और इस वक्त हम जो हैं अबूझमाड़ के दरवाजे पर हैं, या कहा जा सकता है अबूझमाड़ के अंदर घुस चुके हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। यहाँ से हमारा ये जो सफ़र है पता नहीं कब तक पूरा होगा, ये अभी शुरुआत है। मैं सोचा जब हम अबूझमाड़ में घुस चुके हैं तो इस दौरान मैं आपको बता दूं कि आप इसी से समझ लीजिए कि अबूझमाड़ जो है 4000 वर्ग किलोमीटर में है। और बताया जाता है कि जो बीडी शर्मा तत्कालीन कभी यहाँ कलेक्टर रहे, उनके पहल के बाद जो यहाँ की प्रधानमंत्री हमारे देश की रही इंदिरा गांधी, उन्होंने इस 4000 वर्ग किलोमीटर के इस एरिया को संरक्षित कर दिया कि आदिवासियों के लिए। और यही वजह है कि इसका सर्वे नहीं किया जा सका या किया नहीं गया, ताकि जो आदिवासी जनजातियां हैं वो अपने मूल रूप में यहाँ अपने तौर तरीके से, अपने प्राकृतिक तौर तरीके से इस अबूझमाड़ में रह सकें, उनकी संस्कृति और उनके जो तौर तरीके हैं उसे बचाकर संरक्षित रखा जाए। और 80 के दशक में जब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद आया तो उसके बाद अबूझमाड़ का इलाका माओवादियों के लिए भी काफ़ी अनुकूल था। यही वजह है कि अबूझमाड़ के अंदर आज भी माओवादियों का अलग अलग इलाकों में गढ़ माना जाता है। ये देखें आप कि हम दरवाजे पर हैं और इस गांव की इस बाज़ार में जितने आपको पेड़ दिखेंगे, लगभग हर पेड़ में आपको जो है माओवादियों के पर्चे लगे हुए, और ऐसे ही लगे हुए हैं। इन पर्चों को कोई छूता नहीं है, इन पर्चों को कोई छेड़ता नहीं है। माओवादियों ने इसमें अपने विचार रखे हैं, अपने तरीके से जो वो विरोध करते हैं। ये पर्चा जो है माड़ डिवीज़न कमेटी उनके द्वारा जारी किया गया है, और इसमें वही लिखा है कि जल जंगल ज़मीन पर जनता का अधिकार हो। तो ये इस तरह से आपको हर पेड़ में माओवादियों के पर्चे मिलेंगे। इस दौरान एक समस्या हमारे साथ जो हमेशा आती है कि अबूझमाड़ में रहेंगे तो यहाँ पे माड़िया जनजाति के लोग रहे हैं, तो गोंडी माड़िया इस तरह की बोली में तो बातचीत कैसे करेंगे। तो बातचीत करने के लिए हमारे दुभाषिया हैं, रंजीत गाइड भी हैं। तो रंजीत, हम लोग अभी अबूझमाड़ जा रहे हैं। हाँ, अबूझमाड़ जा रहे हैं। तो कौन कौन सा गांव कैसे कैसे घूमेंगे और क्या स्थिति रहेगा अंदर? अब यहाँ से जाएंगे ओकपड़ पड़ेगा, ओकपड़ से फिर मोहंदी, मोहंदी से कुतुल। अच्छा, फिर आगे आप जाना चाहोगे तो आगे भी और गांव है। तो पूरा कोई दिक्कत है अंदर? नहीं है, जा सकते हैं, आराम से जाएंगे। वहीं रुका जाएगा ना? और रुकेंगे, खाना वाना मिल जाएगा वहाँ? आश्रम बन है, रुकेंगे। ऐसा सब व्यवस्था। तो अब हम लोग जो है यहाँ से भगवान के भरोसे नहीं, रंजीत के भरोसे हैं। रंजीत हमारे भोजन की व्यवस्था करवाएंगे। रंजीत हमारे लिए दुभाषिए का काम करेंगे, और रंजीत हमारे पथ प्रदर्शक रहेंगे। और रंजीत ही जो है हमारे लिए सब यहाँ पे रंजीत हैं। और अबूझमाड़ हमको दिखाएंगे, हम अबूझमाड़ देखेंगे और हम आपको भी अबूझमाड़ दिखाएंगे। कैमरे के पीछे हमारे साथी सुनील कश्यप हैं इस समय, और वो लगातार कैमरे को अपने हाथ में थाम कर अपने नज़र से और कैमरे के नज़र से आपको, हमको सबको अबूझमाड़ दिखाएंगे। आप साथ बने रहिए।
अबूझमाड़ के दरवाजे से अब जब हम इंटर कर चुके हैं अबूझमाड़ में, तो आप इससे समझिए कि अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाकों की तस्वीर कैसी रहती होगी। क्योंकि हम कुछ आगे बढ़े हैं तो जैसे बड़े बड़े शहरों में होता नहीं है कि स्वागत द्वार बनाया जाता है कि आप आइए, आपका स्वागत है, तो अबूझमाड़ के अंदर घुस रहा हूँ और देखिए स्वागत द्वार। ये माओवादियों ने किस तरह से स्वागत द्वार यहाँ बना रखा है। लकड़ी के पिलर हैं और इस पर बैनर लगा रखा है जिसमें 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक उनका जो PLGA दिवस है, उसकी 21वीं वर्षगांठ को क्रांतिकारी जोश खरोश से मनाने का उन्होंने जनता से आह्वान किया है। साथ ही जो लकड़ी का जो स्वागत द्वार है उस पर भी 21 से 27 सितंबर 2021 तक पार्टी की 17वीं वर्षगांठ को मनाने का आह्वान किया है। तो ये जो आप अगर देखें करीब से तो इस दरवाजे में भी किस तरह से उन्होंने कलाकारी की है, बंदूक की कलाकृति उकेरी है और हंसिया वाली जो उनके कम्युनिस्ट का जो निशान होता है वो भी उन्होंने बना रखा है। इस पर बहुत पूरा मतलब कलाकारी उकेरा गया है इस पर, और ये स्वागत द्वार बनाया गया है। तो इस तरह से आप समझिए कि जब आपका स्वागत माओवादियों के इस स्वागत द्वार के द्वारा किया जा रहा है तो अबूझमाड़ के अंदर की तस्वीरें कैसी होंगी। आगे चल के देखते हैं, आप साथ रहिए। अबूझमाड़ की इस यात्रा में हम लोग सुबह से निकले हुए हैं और इस दौरान हम लोग नक्सलियों की जो राजधानी कही जाती है कुतुल, उस गांव का हमने दौरा किया। वहां से कुछ छोटी छोटी कहानियां जो आपको मैंने अपनी दूसरी कहानी में बताऊंगा, और वहां से वापस आके कच्चा पाल और कच्चा पाल से तोके एक गांव है उसकी ओर जा रहे हैं। देखिए अब अबूझमाड़ का सर्वे नहीं हुआ है, और सर्वे नहीं हुआ है तो यहाँ पे कोई विकास या मूलभूत सुविधाएं ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं। हम लोग जिस रास्ते से आ रहे हैं ये रास्ता देखिए, ये रास्ता है मतलब पगडंडी है, और इस पगडंडी में बहुत दूर से हम लोग पैदल चले आ रहे हैं। रास्ते के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि क्या बताऊँ। आप यहाँ से पहाड़ी देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। और इसी दौरान जब हम यहाँ रुके तो मन हुआ कि एक तस्वीर खिंचवा ली जाए इसकी भी। बहुत खूबसूरत है, मतलब इसको आप देखें, पूरे इस नज़ारे को देखें आप कि किस तरह से कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये कोई धान का खेत नहीं है, दरअसल ये नेचुरल घास है जो सूख गई है और अपने आप में अप्रतिम लाजवाब
तो इस तरह के नज़ारे भी आपको अबूझमाड़ के अंदर ही देखने को मिलेंगे। खूबसूरत संस्कृतियाँ भी आपको अबूझमाड़ के अंदर देखने को मिलेंगी। माड़िया, दंडामी माड़िया और जो अबूझमाड़ियाँ, इनकी अनूठी प्रथाएं भी आपको अबूझमाड़ के अंदर ही देखने को मिलेंगी। घोटुल जैसी जो परंपरा है और एक अलग एक रस्म रिवाज इनके, वो सारी चीज़ें आपको अबूझमाड़ में मिलेंगी। जिस गांव में मैं जा रहा हूँ, कोशिश ये है कि उस गांव में रात बिताई जाए। रात बिताई जाएगी तो वहाँ के जो आदिवासी हैं उनकी परंपराओं को काफ़ी करीब से सोचने, समझने, देखने और आपको दिखाने का मौका मिलेगा। आपको अगर देखना है तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें। मतलब ये सफ़र का वीडियो है। इसके बाद जो छोटी छोटी कहानियाँ मैं वहाँ से निकाल कर लाऊँगा, उस कहानियों को ज़रूर देखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इंटरेस्टिंग होगा, देखने लायक होगा, सीखने लायक होगा, समझने लायक होगा। फिलहाल इस माहौल का मज़ा लीजिए। इस जो प्राकृतिक सुंदरता है, ये जो कलर है, ये जो रंग है, इसका मज़ा लीजिए। धन्यवाद। अबूझमाड़ के दौरे पर हम लगभग 2 दिन से जो है भटक रहे हैं यहाँ वहाँ। इस दौरान हमारे खाने पीने की व्यवस्था जो है सब जैसे तैसे हो रही है। और आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन के बाद जो हमें ये रामकृष्ण मिशन का ये आश्रम है और रामकृष्ण मिशन के इस जो आश्रम में दोपहर में हम पहुँचे। बताए कि भाई सुबह से नहाए धोए नहीं हैं, तो नहाने धोने के लिए हमारे लिए भोजन की जो नहाने की व्यवस्था की गई और बच्चों के लिए जो खाना बना है तो सब बच्चे लोग खा रहे हैं। ये सब अबूझमाड़ के अंदर के बच्चे, अंदर दूर क्षेत्र के गांव के बच्चे हैं और इनके लिए रामकृष्ण मिशन ने पढ़ने की ये ड्रेस व्रेस सब बढ़िया शानदार, और खाने के लिए ठंड के लिए टोपी भी मिले हुए देख रहा हूँ पहना हुआ है। और यहाँ दादा लोग हैं जो सब बच्चे लोगों को खाना खिलाते हैं। और खाना खिलाने के बाद हम लोग को भी यहीं पे भोजन की व्यवस्था की गई है। ये देखिए बढ़िया दाल चावल सब्जी अचार चुने भी हैं साथ में और रेडी भी हैं। तो मैं सोचा कि यात्रा के सफ़र में अब आप पूछेंगे कि भाई अबूझमाड़ में चले गए तो खाना वाना कहाँ खाए, इसलिए मैं सोचा इस वीडियो को बनाया जाए कि आपको दिखाऊं कि अबूझमाड़ में कभी यहाँ तो कभी गांव में किसी के यहाँ, जहाँ प्यार से मांगोगे खाना वहीं मिल जाएगा। ये अबूझमाड़ है और अबूझमाड़ की पेदा खेती में इस मचान पे मैं खड़ा हूँ और इस मचान पे मेरी नज़र पूरे अबूझमाड़ पर है। बहुत खूबसूरत ये नज़ारा है, लेकिन यकीन मानिए कि इस नज़ारे को देखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं कि आप सोचें और पहुँच जाएं। तो वो लोग जो यहाँ तक नहीं आ सकते, उन्हें मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये खूबसूरत नज़ारा दिखाना चाह रहा हूँ। मचान का मज़ा तो मैं ही ले सकता हूँ खैर।
तो 3 दिन का ये जो सफ़र है अबूझमाड़ का हमने बहुत खूबसूरत तरीके से पूरा किया है। ये स्वागत द्वार जो है, इस स्वागत द्वार से अब हम वापस जा रहे हैं बाहर निकलकर। हालांकि जब हम अबूझमाड़ घुसे थे तो किसी दूसरे रास्ते से घुसे थे और इस रास्ते से हम वापस लौट रहे हैं। 3 दिन के इस सफ़र में कई छोटी बड़ी कहानियाँ अलग अलग हमने ढूंढ कर निकाली, या कुछ कहानियाँ हमारे सामने भी आई। सारी कहानियों को समेट कर वापस लौटे हैं। हम आपको सारी कहानियाँ सिलसिलेवार से धीरे धीरे करके बस्तर टॉकीज में दिखाएंगे, तो आप इस पूरे सफ़र का आनंद लेने के बाद उस सारी कहानियों को भी देखिएगा, समझिएगा। हालांकि अबूझमाड़ तो वाकई में अबूझमाड़ है और हमने तो उसका बहुत छोटा सा हिस्सा इन 3 दिनों में देखा है। 3 दिनों में जितनी कहानियाँ मैं समेट सका सभी समेट लाया हूँ, और फिर अगली यात्रा हम करेंगे अबूझमाड़ की, तब आपके लिए फिर कुछ नई कहानियाँ लेकर आएंगे। तब तक आप देखें बस्तर टॉकीज को, और लगे कि इन कहानियों को और ज़्यादा सुनना समझना चाहिए, लोगों तक पहुँचाना चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।